गुड मॉर्निंग टू 10th क्लास। हमने रबी, खरीफ और जायद की फसलें पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं भारत में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, किस पे डिपेंड करते हैं ये? मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण, यानी हर जगह मिट्टी एक जैसी नहीं पाई जाती, जलवायु नहीं पाई जाती और कृषि करने की तकनीक भी एक जैसी नहीं पाई जाती। तो इसके कारण देश के अनेक अनेक भागों में खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाए जाने वाली मुख्य फसलें इस प्रकार हैं: चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। सबसे पहले चावल का विवरण देखते हैं। भारत के अधिकांश लोगों का खाने का जो मुख्य साधन है वो है, मुख्य भोजन क्या है? चावल। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किस चीज़ का? चावल का। यानी टॉप में कौन है? चीन, और दूसरा नंबर पर इंडिया। चावल एक प्रमुख खरीफ की फसल है। इसके उचित उत्पादन के लिए आवश्यक है कि उसे 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश उपलब्ध हो। अर्थात कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और 100 डिग्री सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश उपलब्ध हो। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। यानी कम, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पे इसको उगाया जाना है तो सिंचाई करनी पड़ती है। अभी ट्यूबवेल से करो या कोई दूसरी जो टेक्निक है उनसे करो, तालाब से करो और बिजली वाले ट्यूबवेल से करो। चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है? चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण, सघनता का मतलब है नहरों का जाल और नलकूपों की एक जाल सा बिछ गया है, इसके कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। तो ये था चावल का विवरण। अब है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु अर्थात सर्दी में और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित, यानी एक जैसी बारिश होनी चाहिए। वो कि कम से कम कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होने की आवश्यकता है। देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य राज्य हैं, मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं। उत्तर पश्चिम में तो है गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने में अग्रणी राज्य हैं। और आप अपनी तरफ से भी गेहूं और चावल में अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कितना पानी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, और जो भी आप आवश्यक समझे वो लिख सकते हैं। ये लिखना रबी की फसल है, खरीफ की है, ये सारी चीज़ें। फिर है मोटा अनाज। मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य रूप से मोटे अनाज हैं। ज्वार है, बाजरा है, रागी, ये हैं मोटे अनाज। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। उदाहरणतया रागी में काफ़ी मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार को तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल माना गया है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, यानी जहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर इस फसल के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके अन्य प्रमुख राज्य हैं। तो ये था किसका भी? ज्वार का। अब है बाजरा। ये किस चीज़ की चल रही है? मोटे अनाज की कैटेगरी चल रही है। बाजरा यह बलुआ यानी बालू, रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ उगाया जाता है? तो राजस्थान।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा हमारे दूसरे उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की, यानी जहाँ पर पानी कम लगता है, सूखे प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और काली उथली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में इस फसल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो कर्नाटक में कौन सी फसल है टॉप में? रागी। या रागी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक। इसके बाद दूसरा सर्वप्रथम उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और चावल उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई, ये लाइन वहाँ से चावल वाला आ गया। भी ये चावल वाली लाइन फिर दोबारा से आ गई है, तो इसको यहाँ से छोड़ देना है। कहाँ से? ये प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु है और इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, यहाँ तक है। भी ये चावल वाली लाइन फिर दोबारा से आ गई है, यहाँ से इसको छोड़ देंगे, सिक्किम तक है ये। ठीक है, तो ये बताया है बाजरा का। अब इसके बाद है मक्का। मक्का का प्रयोग हम लोग मानव के खाने के रूप में और पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। यह भी एक खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में उगाई जाती है, यानी बिहार में जो मक्का है वो अक्टूबर या नवंबर में उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। किन के प्रयोग से मक्का का उत्पादन किन से बढ़ा है? हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छे बीजों का प्रयोग किया है, उर्वरकों का, और पानी अच्छी तरह से होने के कारण इसका उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। फिर अभी दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। उत्पादक का मतलब पैदा करने वाला देश, उत्पादक उपभोक्ता का मतलब इसको खाने वाला भी ज़्यादा ही भारत है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी फसलें खरीफ में और कौन सी फसलें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क, यानी जहाँ पर पानी नहीं लगाया जाता वहाँ भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर बाकी सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य आर्द्र फसलों के आवर्तन यानी बदलाव में रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो ये तो था भी मुख्य फसलें। इसमें आया है चावल, गेहूँ, मोटे अनाज में बाजरा, मक्का और दाल। अब है खाद्यान्नों के अलावा कुछ अन्य फसलें, कुछ और फसलें हैं जिनका वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे टॉप में आता है गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण का मतलब यहाँ पर है गर्मी का मौसम और उपोष्ण का मतलब गर्मी से थोड़ा हल्का सर्दी का मौसम। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुवाई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी ये काम मजदूरों द्वारा करवाया जाता है या घर के सदस्य मिलकर करते हैं। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो ब्राज़ील में कोई ये पूछे कि गन्ना उत्पादक देशों में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक गन्ना कहाँ उगाया जाता है, तो उत्तर है ब्राज़ील।
फिर नंबर आता है भारत का। यह झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी जो है महत्वपूर्ण फसल है। ये चीनी, गुड़, खांड और शीरा बनाने काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद है भी तिलहन। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा तिल भारत में ही होते हैं। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिल की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाने वाली फसलें हैं जो खाना बनाने में भी प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों के साबुन, प्रसाधन का मतलब है श्रृंगार का सामान, और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है। देश में उपजाए जाने वाले कुल तिलहनों का आधा भाग केवल मूंगफली के द्वारा प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र दूसरे बड़े उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। तिल इम्पोर्टेंट लाइन है ये। तिल उत्तर भारत में तो खरीफ की फसल है, अर्थात अब बोया जाएगा ये। तिल अब बोई जाने वाली फसल है, और दक्षिणी भारत यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें कब बोया जाएगा? सर्दियों में बोया जाएगा। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोए जाते हैं। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में बोई जा सकती है। इसके बाद है भी चाय की खेती रोपण कृषि का एक अच्छा उदाहरण है। चाय यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जा सकता है। यानी इसके लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंध वाली जलवायु, जीवांश युक्त यानी जीवाणु होने चाहिए उस मिट्टी में, और पानी निकासी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। ढलान युक्त खेत होने चाहिए। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्षा भर सारे साल कोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इनकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। यानी साल भर चलनी चाहिए बारिश, और इनकी पत्तियों पर पानी पड़ना चाहिए, और पानी जो है खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। चाय की खेती के लिए बहुत अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो काम है वो भी मजदूरों से ज़्यादा करवाया जाता है, मशीनों से नहीं होता। अतः इसके लिए आवश्यक है कि सस्ते और कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हों। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागों में ही संशोधित की जाती हैं। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश रहा है। यानी चाय भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अब नेक्स्ट है, एक और पढ़ते हैं, कॉफ़ी भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, संसार भर में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इनकी कृषि की शुरुआत बाबा
बूदन पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट बागवानी फसलें हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। टिल देन, स्टे एट होम and complete your work regularly.